साइज कल 3.5 खत्म हुआ था, आज 3.6 शुरू हो गया। इसे नए तरीके से सीखना है। जैसा कि मैंने बता दिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कई विधियों से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला हमने आलेखीय विधि देखा, फिर प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और पचमाई कौन विधि आ गया? युग्म परिवर्तन विधि। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर, है ना, इसे क्या करना है? हल करना है। क्या करना है? चलिए तो इसका युग्म बदलते हैं। क्या करते हैं? तो लिखेंगे माना कि बनाने का तरीका क्या होगा। तो देखो, आप यहाँ देखो x 1/x यहाँ भी दिख रहा है, 1/x दिख रहा है अनीस। देखो 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है। इसी को मान लो, माना कि 1/x बराबर मान लो u। क्या मान लेंगे? कुछ भी मान सकते हो तुम। तथा 1/y को हम लोग मान लेंगे v। कितना मान लेंगे? प्रश्न से अब गौर से देखिए तो हमने 1/x को u मान लिया। क्या मान लिया? माना ना। तो अब क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया? u/2 नीचे है तो 2 नीचे लिखाएगा, ठीक है, प्लस 1/y को हमने क्या मान लिया? v मान लिया। तो इसको हम लिखेंगे v/3 बराबर 2 का 2 ही रहेगा। ये समीकरण 1 था, ये 2 था, अब बन गया समीकरण ये 3। क्या बन गया? युग्म बदल गया। बोलिए, युग्म बदला कि नहीं बदला? फिर 1/x को क्या बोलेंगे? u/3 प्लस v/2 बराबर 13/6। ये समीकरण बन गया हमारा 4। अब इसको कोई विधि से आप हल कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे आसान आपको कौन विधि लगता है? बोलिए, विलोपन विधि। तो इसमें v काटने का माने कि u काटने का, किसी को भी काट सकते हैं। तो ठीक है, v काटते हैं। नीचे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एक समीकरण 1 में कितना से करेंगे? 1/। भारतीय भवन में भी आपको यही चैप्टर में चल रहा है और इसी विधि से हम लोग बनाते हैं। तो 1/2 से और समीकरण 2 में कितना से गुना कर देंगे? 1/। तब ना 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तब ना कटेगा। लैंग्वेज दीजिए। समीकरण 1 में 1/2 से तथा समीकरण 2 में 2 है कि 3 है जी? 3 4 है ना, नहीं बोल रहे हैं। समीकरण 3 और 4 ना आ गया है, 1 2 का आदत है। समीकरण 1 में 1/2 से तथा समीकरण, फिर 1 बोल दिए, 3 है ना ये। समीकरण 3 में 1/2 से तथा समीकरण 4 में 1/3 से गुणाकर प्लस प्लस है तो घटाने पर। चलिए जोड़ते हैं, इसको गुना कीजिए। u एकम u/3 दूनी, फिर 2 दूनी 4 प्लस v एकम बटे 3 दूनी 6 बराबर 2 एकम 2/, नीचे क्या आ जाएगा? इसके नीचे क्या छिपा हुआ है? 1, नीचे 2 आ जाएगा। काटेंगे तो एक बार में कट सकता है ना। था समीकरण 3। और फिर इसमें क्या गुना किए हैं? u एकम u/3 तिहाई 9 प्लस v एकम बटे 3 दूनी 6 और 13 एकम 13/6 हो गया हमारा समीकरण 4। चलिए साइन चेंज करते हैं। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। चलो v/6 से v/6 कट गया, बचा क्या? u/4 माइनस u/9 इज इक्वल टू, इसको काट के खत्म कीजिए एक बार में। क्या बचेगा? 1/1 माइनस 13/18 है ना। चलिए तो ये 9 और 4 कैल्शियम, 9 चौक 36, 4 9 36, 9 एकम 9 u, 9 चौक 36, 4 एकम 4 u।
नीचे मान लीजिए 18 कैल्शियम 18, 18 कम 18, 18 कम 18, 18 कम 18, 13 कम 13। 9 यू में से 4 यू गया तो कितना बचेगा? बटे 36। इधर काटो, 18 में से 13 गया तो 5 बटे थ्री 3.6 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला का दूसरा विधि वही है, रूट दे दिया है। चलिए इसको तोड़ते हैं फिर युग्म परिवर्तन विधि से। तो माना कि आपको दिख रहा होगा 1/√x, 1/√x, 1/√y और 1/√y। तो यही मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मानकर यू बदल दीजिए। ये तो और आसान है। माना कि 1/√x बराबर, हुआ ध्यान दो, यू भी कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर एस, आपको जो माने सो मान लीजिए। तो यू भी मान लेते हैं या पी क्यू भी मानकर आप बना सकते हैं। पुराने वाले बच्चे भी देख लीजिएगा थोड़ा। तो 1/√x बराबर x बराबर हमने क्या मान लिया, 1/√x बराबर यू मान लिया, क्या मान लिया, तथा 1/√y को हमने क्या मान लिया, भी। प्रश्न से अब बताओ, दो ऊपर में है ना, तो 1/√x को ही हमने u माना है, क्या माना है, तो ये ऊपर में 2 है तो क्या लग जाएगा, 2u, क्या हो जाएगा, प्लस 3/√, है ना, y, तो 1/√y का मान हमने क्या माना, b, ये बन जाएगा 3b, क्या बन जाएगा, इक्वल टू 2 का 2 रह जाएगा। समीकरण बन गया तीसरा। फिर अब बताओ 4 मतलब 1/√x है तो u माने थे तो 4u हो जाएगा, माइनस 9 क्या माना है, रूट 1/√y को हमने क्या माना है, भी माना है, तो क्या हो जाएगा, ये 9 भी हो जाएगा, बराबर -1। ये बन गया समीकरण चौथा। अब इस दोनों को तोड़िए, तो देखिए 3 से अगर गुना कर देंगे तो 3 9 आसानी से कट जाएगा। तो लिखिए लैंग्वेज, समीकरण 1 में 3 में याद दिलाई है, क्या कि आदत हो गया 1 2 लिखने का ना,
यहाँ 3-4 समीकरण आपको मिलेगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 6-6 समीकरण बनेंगे इसी एक्सरसाइज में। तो समीकरण 3 में कितना से, समीकरण 3 में कितना से गुणा कर देंगे, 3 से। 3 से गुणा कर, प्लस माइनस है तो जोड़ने पर बाबू ये अलजेब्रा का वो नियम याद बोले थे ना कि प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। वो नियम यहाँ नहीं लग रहा है अभी, है ना। यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ने पर इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये दोनों जुटेगा, ये कट जाएगा आसानी से। तो समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6u प्लस 3 तिहाई 9v बराबर इधर 3 दूनी 6। समीकरण 3 है। 4 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो 4u माइनस 9v बराबर -1। समीकरण 4। चलो 9v से 9v 6 4 जोड़ेंगे तो 10u बराबर 6 में से गया तो 5। यानी चल रहा है चलो दिख रहा है। फिर इसको तोड़ते हैं। u का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/10 काटेंगे तो 1/, u का मान कितना आ गया 1/। अब इस u का मान कहाँ रखेंगे, u का मान समीकरण 3 या 4 में रख सकते हैं। कहाँ रखे बोलो, चलिए समीकरण 3 बोला 3 में रख देते हैं, जहां रख दीजिए आप। चलिए तो क्या है 2u प्लस 3v बराबर 2, है ना समीकरण 3। मान डालिए 2 गुने u का मान कितना है 1/2 प्लस 3v बराबर 2। 2 से 2 1 ही बचा ना, 1 प्लस 3v बराबर 2 और 3 भी अपने यहाँ पर रहेगा +2, प्लस 1 बाहर जाएगा तो, और 3v इक्वल टू 2 में से गया तो 1, इसलिए v इक्वल टू 1/3। u का मान और v का मान क्या यही आंसर है, नहीं। मेन आंसर हमारा x के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, और y के फॉर्म में है। तो चलिए निकालिए। चूंकि हमने क्या माना था 1/√x इक्वल टू माना था u, इसलिए 1/√x इक्वल टू u का मान देखिए तो कितना आया है 1/2 आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब √x से कम √x इक्वल टू 2 है कम 2, इसलिए x इक्वल टू स्क्वायर। जब रूट को बाहर देखते हैं, रूट को बराबर के बाहर देखते हैं तो क्या कैसे बदल जाता है स्क्वायर में, किसमें, इसलिए x का मान 2 का स्क्वायर 4। ये एक आंसर आ गया। फिर चूंकि हमने माना 1/√y इक्वल टू v, है ना, माना था, है ना, इसलिए 1/√y इक्वल टू v के यहाँ पे लिखेंगे 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √y है कम इक्वल टू 3 है कम, इसलिए y इक्वल टू, फिर स्क्वायर बाहर जाएगा तो कितने बदलेगा, रूट बाहर जाएगा तो स्क्वायर में, किसमें, इसलिए y का मान 3 का स्क्वायर 9 आंसर। तो देखिए x का मान 4 और y का मान 9 है। चलिए तो कंटिन्यू इसको बनाना है हम लोग को, आगे लगातार इसका क्वेश्चन आएगा। 6 का क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा देख लीजिए। लगातार इसलिए बना दे रहे हैं वीडियो की आपको समझने में, रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए गौर से 1/x बराबर ये 4y प्लस 3y इक्वल टू क्या दे दिया 14, समीकरण 1। और दूसरा क्या है 3/x माइनस 4y बराबर 23, ये समीकरण 2 है हमारा। ठीक है, इसी को हम लोग तोड़ के लाना है। मार्कर को क्या होगा, चलिए तो माना कि 1/x बराबर u मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तथा यहाँ आप गौर से देखो तो 1/y मानने लायक है क्या,
सीधे y बराबर क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। क्या मान लेंगे, और समझे। प्रश्न से दिख रहा है ना, प्रश्न से आइए, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/x है तो क्या हो जाएगा, 4u हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि 1/x को हमने क्या मान लिया, u मान लिया है ना, प्लस 3y है, मतलब 3 गुने v बराबर 14। समीकरण बन गया हमारा तीसरा। और फिर क्या दे दिया है, 3/x, यानी क्या मान लेंगे, 3u माइनस 4v यानी 4v इज इक्वल टू 23। इक्वेशन 4। ये दोनों को तोड़ेंगे और हम निकालेंगे x और y का मान। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, आप या तो काटिए u या v, जिसको काट सकते हैं। अगर v काटना चाहते हैं तो समीकरण 1 में कितना से और समीकरण 2 में 3 से। देखिए यही विधि है, कि जब दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 3 चौक सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर लैंग्वेज दीजिए, समीकरण 1 में फिर 3 में, देखिए फिर आदत छूट रहा है। 3 में कितना से, 4 से, तथा समीकरण 4 में कितना से, 3 से गुणा कर प्लस माइनस है तो जोड़ने पर चलिए गुना करिए। 4 चौका 16u प्लस 4 तिहाई 12v बराबर 14 चौका 56। समीकरण 3 3 तिहाई 9u माइनस 4 तिहाई 12v बराबर है 23 तिहाई 69। चलो, या तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जोड़ने पर रहता है तो साइन चेंज नहीं करते। प्लस माइनस कट गया, जोड़ने पर लिखा है ना जी, 16 9 जोड़ेंगे तो ऐसे भी आप प्लस प्लस जोड़ेंगे तो क्या होता है, प्लस से होता है। और यहाँ जोड़ो इधर, ये तो कट गया। 56 और 69 जोड़िए तो 9 6 15 5 हासिल 1 6 5 11 1, इसलिए u बराबर हो जाएगा 125/25। काटेंगे तो 25 5 125, u बराबर 5। फिर u का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में इसका मान डाल रहे हैं तो क्या है, समीकरण 3 है 4u प्लस 3v इज इक्वल टू 14। तो 4 इंटू u का मान कितना है 5 प्लस 3v इज इक्वल टू 14। 5 चौक 5 4 20, इंग्लिश में बोलेंगे हिंदी में। 3v इज इक्वल टू हो जाएगा 14, प्लस है 20 बाहर जाएगा तो, और 3v इज इक्वल टू 14 में से 20 गया तो -6। इनके खत्म हो गया तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -6/3। काटेंगे तो v इज इक्वल टू -2, प्लस माइनस माइनस। तो चलिए u का मान कितना आ गया 5 और v का मान कितना आ गया -2। अब हमें निकालना है x और y का वैल्यू। चूंकि हमने 1/x 1/x इज इक्वल टू क्या माना है, u माना है, इसलिए 1/x इज इक्वल टू क्या आया है 5 आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5x इज इक्वल टू 1 1 जा 1, इसलिए x इज इक्वल टू 1/5। फिर y इज इक्वल टू ही हमने क्या मान लिया था, v लिया था, इसलिए y का मान ही v आ जाएगा कितना -2। तो देखिए आंसर है ना, x बराबर देखिए तो है 1/5 और y बराबर -2। हाँ आ गया।